नमस्कार, मैं के जांगीर भास्कर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन। पार्ट 5 के बाद पार्ट 6 आज छठा दिन है। देखिए tan थीटा प्लस tan 2 थीटा बराबर 1 हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा बराबर tan थीटा डॉट, यहाँ कोई चेंज नहीं होता तो डॉट माना जाता है। tan थीटा डॉट tan 2 थीटा बराबर 1 हो तो sin थीटा प्लस cos 2 थीटा का मान कितना होगा। तो देखो सबसे पहले ये देखेंगे तो वही है एंगल वाला, टोटल करना है अपन को 90। तो tan थीटा इसको हम पक्षांतरण कर देते हैं, इधर भेज देते हैं। जैसे इधर भेजेंगे गुणा में, डॉट का मतलब है गुणा ही होता है। tan थीटा बराबर 1 tan 2 थीटा, 2 थीटा को इधर भेजो। अब tan 2 थीटा तो 1 tan थीटा क्या होता है, 1 tan थीटा होता है cot थीटा। इसके बराबर होता है cot थीटा। मैंने कहा आपको tan का उल्टा क्या होता है cot, cot का उल्टा क्या होता है tan। तो 1 tan 2 थीटा का मतलब हो जाएगा cot 2 थीटा। अब यहाँ से देखो tan और cot आपस में बराबर है, तो आपस में बराबर जब ही हो सकते हैं जब इनके एंगलों का टोटल कितना हो 90 हो। कितना हो 90 हो। जब दोनों के एंगलों का टोटल 90 होगा तभी इनका मान बराबर हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि थीटा प्लस 2 थीटा बराबर कितना हो गया 90 हो गया। 3 थीटा का मान 90 है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। अब यहाँ से इसका मान कर सकते हैं अपन। sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 का मान होता है 1/2 प्लस cos 2 थीटा, थीटा का मान 30 है, 2 थीटा का मान 60 हो जाएगा। तो cos 60 का मान भी 1/2 होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1। और ये कौन से ऑप्शन में आपके में, ये डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन आपका सही होगा। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अभी भी ये जो हुई थी पीछे सीजीएल एग्जाम हुई थी अभी 2019 वाले, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। हाँ भाई, इसमें देखिए इसमें दे रखा है कि sin थीटा डॉट सेट 2 थीटा बराबर 1 हो तो tan 3 थीटा अपॉन 2 प्लस cot 3 थीटा अपॉन 2 का मान कितना हो। तो देखो उसी तरीके से करना है आपको। पहले दो पक्ष बनाना है, यानी इसको इधर भेजेंगे, चाहे इसको भेज सकते हो चाहे इसको भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो sin थीटा बराबर आपका हो गया 1 अपॉन sec 2 थीटा। अब आपको पता है 1 अपॉन sec थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, क्योंकि cos का उल्टा क्या होता है sec, और sec का उल्टा cos। इसी प्रकार sin का उल्टा cosec और cosec का उल्टा sin, tan का उल्टा cot और cot का उल्टा tan। तो ये देखो 1 अपॉन sec है तो इसको हम लिख सकते हैं cos। तो sin थीटा बराबर cos 2 थीटा हो जाएगा। अब cos और sin तभी बराबर होते हैं जब एंगल का मान टोटल कितना हो जाए 90 हो जाए। और टोटल 90 होगा, इसका मतलब दोनों का टोटल 90 होगा तभी इनका मान क्या होगा समान होगा। तो इसका मतलब थीटा और 2 थीटा का टोटल कितना है 90 है। उसी तरीके क्वेश्चन सेम, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा में क्या जोड़ेंगे हम, थीटा प्लस 2 थीटा बराबर 90, यानी 3 थीटा बराबर हो गया आपका 90। तो थीटा बराबर वही कितना आ गया 30। थीटा का मान 30 है तो हमको यहाँ मान रखना है। तो यहाँ तो वैसे इसी से पता लग गया 3 थीटा का मान 90। तो यहाँ देखेंगे tan 3 थीटा अपॉन 2, tan 3 थीटा अपॉन 2, tan 3 थीटा अपॉन 2, यानी 3 थीटा का मान कितना 90। तो ये हो जाएगा आपका tan 45। कितना हो जाएगा tan 45। और tan 45 का मान कितना होता है, इसको बोलेंगे अपन tan 45, और ये हो जाएगा आपका cot 45। tan 45 का मान 1 होता है और cot 45 का मान भी कितना होता है 1 होता है। आप इंडेक्स में देख सकते हो। एक और एक टोटल कितना होगा 2, और 2 ही आपका क्या होगा सटीक आंसर होगा, जो कौन से ऑप्शन में है सी ऑप्शन में है। ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 4। अब एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं, इसके बाद में अगली थ्योरी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, ये है एग्जांपल नंबर 5। यदि tan थीटा प्लस 20 इक्वल टू cot 25 हो तो sin थीटा प्लस cos हो तो sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा का मान कितना होगा। ठीक है, तो ये देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे
टू थीटा का मान ज्ञात करना है। तो आराम से ज्ञात कर सकते हो, वैसा क्वेश्चन कोई अलग नहीं। यही देखेंगे tan और cot बराबर तभी होते हैं जब इनके एंगलों का टोटल कितना हो जाए 90। तो आराम से देख सकते हैं हम कि इन दोनों के एंगल का टोटल कितना होना चाहिए 90। तो यहाँ एंगल कितना है थीटा प्लस 20, पूरा पूरा एंगल है प्लस 25, इनका टोटल होना चाहिए है 90 डिग्री। अब यहाँ जोड़ सकते हैं, ये तो हो गए 20 वो 45, थीटा प्लस 45 इक्वल टू 90। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 को इधर भेज देंगे तो 90 में से घट जाएगा तो कितना आएगा, थीटा की वैल्यू आएगी 45। थीटा की वैल्यू 45 आ गई तो उसको वहां पे पुट कर सकते हैं, बना सकते हैं। थीटा की वैल्यू यहाँ 45 का डबल करेंगे 90, तो ये हो जाएगा आपका साइन 90 और ये हो जाएगा आपका cos 90। अब आप इंडेक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। साइन 90 का मान 1 होता है और cos 90 का मान 0 होता है। दोनों को टोटल करेंगे कितना है 1, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका सटीक आंसर होगा। ठीक है, एक बार नोट कर लो इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। दोबारा बता देता हूँ, tan थीटा प्लस 20 बराबर cot 25। इन दोनों का टोटल 90 होने पर ही बराबर हो सकते हैं, अन्यथा किसी भी हालत में बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि थीटा एक निम्न कोण है, ये दिया हुआ होता है। थीटा एक निम्न कोण है, यानी थीटा का मान 90 से छोटा है। तो इन दोनों का टोटल कितना कर देंगे हम 90 कर देंगे। तो दोनों का टोटल 90 करेंगे तो 25 और 20 कितना होगा 45। 45 इधर जाएगा तो 90 में से घट जाएगा, कितना बचेगा 45। थीटा का मान 45 आ गया, यहाँ थीटा का मान पुट कर सकते हैं 45 का डबल 90 और यहाँ पे 45 का डबल 90। ये हो गया साइन 90 और ये हो गया cos 90। साइन 90 का मान इंडेक्स से देख सकते हैं अपन कितना होता है 1 और cos 90 का मान कितना होता है 0। दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 1। ये यहाँ का आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, ये देखिए आप, जैसे साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, इनके मान किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं, इसमें लिख रहा है साइन n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, यानी 90 के गुणज में देखना है। जैसे अपन को 180 लिखना है तो 180 को लिखेंगे 90 गुणा 2। अब ये कब बदलता है, देखो साइन यदि n का मान सम है, n का मान कैसा है सम, n बराबर सम, n का मान कैसा है सम, तो इसका मान साइन ही रहेगा, यानी साइन का साइन ही आएगा, यानी साइन थीटा मान आएगा। n का मान यदि विषम है, n कैसा है विषम, n बराबर आपका है विषम, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा cos। इसी प्रकार cos किस में हो जाएगा साइन। अब देखो इसका क्या इस्तेमाल, जैसे कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटे छोटे से। जैसे मैंने आपसे पूछा कि साइन 210 डिग्री का मान कितना होगा, ये पूछ लिया। एक एग्जांपल है छोटा सा, इस साइन 210 डिग्री का मान कितना होगा। तो 210 को कैसे निकालेंगे, देखो 90 के गुणज में तोड़ेंगे सबसे पहले। तो इसको लिखेंगे साइन 2 गुणा 90 180 हो प्लस 30। जो संख्या गुणा हुई है उसको बोलते हैं n। 90 से जो गुणा हुई है, 90 से गुणा होने वाली संख्या कितनी है 2, और 2 कैसा है सम है विषम, 2 कैसा है सम। तो साइन किस में बदलेगा, साइन में ही बदलेगा। किस में बदलेगा, साइन में ही बदलेगा, यानी साइन कितना आएगा इसका मान, थीटा की जगह कितना है, वहां थीटा की जगह, यहाँ थीटा की जगह थीटा, ये जो थीटा है वो यहाँ आ जाएगा, प्लस कितना है 30, तो ये आएगा आपका साइन 30। कौन सा आएगा साइन 30। अब साइन 30 का मान तो आप इंडेक्स में देख के बता सकते हो आराम से। साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, कितना होता है 1/2। अब समस्या ये आएगी कि आपको ये देखना है कि प्लस का 2 होगा या माइनस का 2 होगा। मैंने आपको चतुर्थांश जिनको बोलते हैं क्वाड्रेंट वो बताए थे आपको पहले, कौन से पार्ट में, शायद थर्ड पार्ट में बताए थे, थर्ड में या फोर्थ पार्ट में मैंने आपको बताया। ये चतुर्थांश होते हैं जिनको क्वाड्रेंट बोलते हैं, 0 से लेकर 90 तक, और इसके बाद में 180, और इसके बाद में 270, और इसके बाद में वापस से कितना आ जाएगा 360।
यानी 0 डिग्री होता है वहीं 360 होता है। फर्क इतना सा होता है, फर्क ये होता है कि 0 डिग्री का मतलब है वहां की वहां, और 360 डिग्री का मतलब एक राउंड पूरा होगा। ठीक है, तो अपन ये देखते हैं कि इस एरिया में आ रहा है 270 कौन से एरिया में आया, देखो 270 का मान 180 से ज्यादा होगा और 270 से कम होगा, किसका, सॉरी इसका मान 210 का मान। तो 210 कौन से एरिया में आएगा, इस एरिया में। और इस एरिया के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि इसमें तो सभी पॉजिटिव होते हैं, सभी के मान पॉजिटिव। इसमें केवल साइन पॉजिटिव होता है, और साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक, और कोसेक भी कैसा होता है, पॉजिटिव। इसमें किसका होता है, टेन पॉजिटिव, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉस पॉजिटिव ये। और इसमें क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, सेक भी पॉजिटिव होता है। अब इस एरिया में यदि ये टेन का मान होता, टेन 270 का मान होता, सॉरी टेन 210 का मान होता तो कैसा आता, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ क्या पूछा है अपन से, साइन का मान होता है। साइन का मान कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब इसका मान आएगा 1/2 किसका, माइनस का। आराम से आप याद कर सकते हो, कितना आएगा, माइनस का 1/2। आराम से आप इसको ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं, इसके बाद में अगला एग्जाम्पल यही देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने आपसे पूछ लिया होता, टेन 240 डिग्री का मान, कितना, 240 डिग्री। तो इसको सॉल्व करते समय आप वही टुकड़े करो 90 के रूप में, तो इसको लिखोगे 10 बोलो 2 गुणा 90। अब कोई कहेगा कि सर मैं तो 2 गुणा 90 नहीं लिखना चाहता, मैं 3 गुणा 90 लिखना चाहता हूँ और उसमें से घटाना चाहता हूँ, तो वो भी कर सकता है। 2 गुणा 90, 2 गुणा 90 180, 180 में कितना जोड़ेंगे, 240 आ जाएगा, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 60 डिग्री। अब n का मान यह समय विषम सम, n का मान समय, तो 10 किस में चेंज रहेगा, 10 में चेंज रहेगा। तो 10 का क्या आएगा, 10 60 डिग्री, कितना आएगा, 60 डिग्री। और 10 60 डिग्री है, 10 60 डिग्री का मान आपको पता ही कितना होता है, √3। कितना होता है, √3। अब प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, ये देखने के लिए ये देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, कौन से चतुर्थांश में पड़ेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें पड़ेगा। और इसमें 10 और कोट दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव, तो इसका मान आएगा पॉजिटिव √3 प्लस का ही आएगा। ठीक है, अब आप इससे भी 3-4 फॉर्मूला बना सकते हो। जैसे मैंने 10 का एग्जांपल दे दिया, अब यहाँ से देखो इसको चेंज कर सकते थे अपन, इसकी जगह देखो साइन की जगह में कॉस रख देता, कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉस का, सम होने पर सेम ही रहता है, सम होने पर सेम रहता है, कॉस का कॉस ही हो ये, और यहाँ हो जाएगा आपका कॉस का साइन, ये इसका। अब इसी से और बना सकते हैं, देखो ऐसे बना सकते हैं, इसको देख लो आराम से, कॉस हो तो कॉस का कॉस ही रहेगा सम होने पर, और कॉस का क्या हो जाएगा साइन, आपस में बदलते हैं, कॉस का साइन, साइन का कॉस। ठीक है, नेक्स्ट इसको tan को भी देख सकते हैं, देखो tan लिखते हैं, यहाँ पर मैंने tan लिख दिया, क्या लिख दिया, tan, यहाँ पर tan लिख दिया, तो यहाँ तो क्या रहेगा, tan ही रहेगा, यहाँ तो क्या रहेगा, tan। इतने सारे फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, उनसे एक से ही बन गए सारे के सारे। देखो कैसे, यहाँ tan का tan ही रहेगा, tan थीटा ये, और यहाँ tan का क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा, tan cot में बदलता है, cot tan में। अब cot भी रख सकते हैं, cot रखेंगे तो यहाँ cot का cot आएगा, और यहाँ cot का क्या हो जाएगा, tan। इसी प्रकार अपन sec और cosec रख सकते हैं, sec रखेंगे तो यहाँ sec आएगा और यहाँ cosec आ जाएगा, cosec रखेंगे तो यहाँ cosec आएगा और यहाँ sec आ जाएगा। इस प्रकार से आप अगले बना के देख सकते हो, और आप किसी का भी मान निकाल सकते हो। अब कोई कहेगा कि सर 360 डिग्री तक ही होते हैं मान, नहीं 360 डिग्री से भी बड़े होते हैं, 200 700 उसका 750 का पूछ लिया किसी ने कि 750 डिग्री का मान कितना है, उसका भी अपन आराम से निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल में लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ, एक एग्जाम्पल ऐसा ही लेता हूँ जिसमें मान 360 डिग्री से, भाई एक राउंड तो 360 में होता है, अब 720 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, दो राउंड लगा दिए तो 360 और 360 कितना हो गया, 720, दो राउंड में 720 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो कोण का मान तो 720, उससे बड़ा और हजारों में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको ये देखना है कितने चक्कर लग रहे हैं। अब अपन ये देखते हैं, एक एग्जाम्पल ऐसा भी देख लेते हैं। मैंने देखा साइन 750 डिग्री का मान पूछ लिया, कई बार पूछ लेते हैं। अब वो से सोचते कि इसमें तो पूरा राउंड खत्म हो गया, 0 से लेकर 360 तक खत्म हो गया, बस इसके बाद में तो कोण ही नहीं बनेंगे,
कोण बनते हैं, ये 750 का मतलब है। अब इसको 750 को सबसे पहले हमें को ऐसे जोड़ना है, 90 के रूप में जोड़ना है, तोड़ सकते हैं। इसको लिखेंगे अपन साइन 8 गुणा 90 प्लस 30। देखो 8 गुणा 90 करेंगे तो 720 आएगा, 720 में 30 जोड़ेंगे तो होगा 750। बस इसको तोड़ना इसलिए है क्योंकि ये फॉर्मूला अपन को अप्लाई करना है। अब साइन किस में बदलता है, साइन एन का मान समय एन का मान देखेंगे समय, तो समय तो साइन किस में रहेगा, साइन में रहेगा। और साइन कितना डिग्री आएगा, 30 डिग्री आएगा। अब साइन 30 डिग्री का मान तो हमारे पास में इंडेक्स में होता है कितना, 1/2, इसका मान 1/2 आएगा। लेकिन अब ये देखना माइनस 1/2 आएगा या प्लस 1/2 आएगा, ये देखने के लिए अपन क्या करेंगे, एक राउंड देखेंगे। भाई यहाँ से स्टार्ट होता है पूरा 360 वाला, दूसरा राउंड में स्टार्ट हुआ तो ये पूरा 360 और 360 720 हो गया, और 720 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा 750 से। तो ये कौन से चतुर्थांश में आएगा, पहले में। और पहले चतुर्थांश में तो कोई सा भी मान हो, सभी मान कैसे होते हैं, पॉजिटिव। इसका मतलब इसका मान जो आएगा वो धनात्मक 1/2 आएगा, यानी प्लस 1/2 आएगा, पॉजिटिव 1/2 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप आराम से मान निकाल सकते हो। अब और देखो, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे अपन को अब इसी को मैं माइनस से करके बता देता हूँ। मान लीजिए हमने देखा सारे क्वेश्चनों में सबने प्लस ही प्लस लगाया, माइनस किसी में नहीं आया, और एन का मान विषम किसी में नहीं आया। अब देखो विषम वाला भी देख लेते हैं। जैसे इसी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 10 ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं 750 डिग्री को ले लेते हैं। ये लो 750 डिग्री का मान कितना होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ऐसे टुकड़ा करेंगे तो 10 90 गुणा 8 किया था, आपकी बार में 9 गुणा 90 कर देता हूँ, तो ये कितना हो गया, 9 गुणा 90 करूंगा तो 810 हो गया। 810 में से कितना घटाऊं कि 750 बचा, तो आराम से आपको पता होगा 60 घटा देंगे। अब माइनस का भी होगा और एन का मान भी विषम हो गया, इससे ये भी पता डाउट क्लियर हो जाएगा। अब आप देख सकते हो इसको कैसे सॉल्व करें। अब हमने देखा कि एन का मान सम है विषम, एन का मान विषम होने पर tan कोट में चेंज होता है, तो tan का मान है जो किस में चेंज हो जाएगा, कोट में बदल दे। अब थीटा की जगह कितना आ रहा है 60, तो कोट 60 आएगा। हाँ जी, अब कोट 60 का मान आपको बताइए कितना होता है। कोट 60 का मान होता है 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। अब ये देखना है कि माइनस का होगा या प्लस का होगा। 750 तो वो अभी अपन देख ही चुके, कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मान भी कैसा होगा, धनात्मक ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/√3 आएगा, मान कितना आएगा, 1/√3। ऐसा आराम से निकाल सकते। नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट इसको हटा देता हूँ। इसी आधार पर अपन उस नॉलेज के आधार पर जो अपन ने पढ़ा है उसके आधार पर और क्वेश्चन करते हैं। 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। tan 1050 इसका मान निकालना है कितना होगा, तो अपन सबसे पहले tan को वही 90 के गुणज में जोड़ेंगे। 90 का भाग देके देख लिएगा, अगर जो शेषफल बचता है उसको जोड़ देगा। 90 का भाग देंगे तो 90 गुणा कितना होगा, 90 का भाग दे दो उसमें, 90 एकम 90, एक बार जाएगा, बचा कितना आपका, बचा कितना 90 एकम 90, एक बार गया 15 बचे, 90 एकम 90 अगेन एक बार गया, यानी 90 गुणा 11 प्लस शेषफल कितना बचेगा 60। देखो एक बार चेक कर, 9 गुणा 11 करेंगे तो 99, 990 आएगा। 990 में 60 जोड़ेंगे तो देखो 1050 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे जोड़ा। अब अपन देखो इसका मान निकालने के लिए देखेंगे एन का मान समय सम, एन का मान है ये किससे गुणा हो रहा है 11 से, 90 किससे गुणा हो रहा है 11 को। 11 कैसे होती है, समय विषम विषम होती है। ठीक है, एन का मान कैसा है विषम, एन का मान विषम है तो tan किस में चेंज हो जाएगा, कॉट, यानी tan की जगह क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा। जब विषम होती है तभी चेंज होता है एंगल, सम होने पर एंगल चेंज नहीं होता। तो tan किस में चेंज हो गया, कॉट में चेंज हो गया। tan कॉट में चेंज हो गया, अब थीटा की जगह कितना है 60, तो कॉट 60 का मान। अब कॉट 60 का मान आपको बताइए, इंडेक्स में देख सकते हो 1/√3 कितना, 1/√3। अब ये समस्या है, आंसर तो ये 1/√3, मतलब ये है कि इसका आंसर 1/√3 है, लेकिन माइनस का होगा या प्लस का होगा, ये देखने के लिए वो चतुर्थांश करेंगे। ये अब आप देख सकते हो एक राउंड में 360 है, दूसरे राउंड में कितना हो जाएंगे 720, और तीसरे राउंड में कितना हो जाएंगे 1080 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 1080।
तो 1080 से थोड़ा सा कम है, ये 30 कम है। तो 1080 3000 के होंगे, तो इसका मतलब 30 कम है, तो ये इसमें आएगा, कौन से चतुर्थांश में आएगा, चौथे चतुर्थांश, यानी फर्स्ट सेकंड फोर्थ, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ में आएगा, तो फोर्थ में तो केवल कोस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो ये किसका मान था, 10 का। यहाँ से देखेंगे मान किसका था, इससे भी मतलब नहीं होता अपन को, इससे मतलब होता है मान किसका है, 10 का मान है। और 10 कैसा होता है, उसमें माइनस नेगेटिव होता है, क्योंकि कोस और कोस का उल्टा है सेक, वही पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मान आएगा -1/√3। इस प्रकार से हम किसी भी कोण का मान आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल के। हाँ भाई, अब आपसे पूछ लिया सेक 130 डिग्री का मान निकालो, उसको आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वही 90 के गुणज में तोड़ सेक 90 का भाग दे दो, ऐसा करो, इसका भाग दे दो 90 का भाग दे सकते हैं आराम से। 90 का भाग देंगे तो 90 के डबल होता है 180, कितनी बार में 2 बार, बचा कितना 213 लेके चलेंगे। 213 में से कितना बचा आपका 23 बच गया, 10 तो 10 बच गए, 223 कैसे बच गए, 23 20 33 बच गए, कितना बच गया 33, तो हो गया 330। 330 में कितनी बार जाएगा, 270 बार, यानी 3 बार होगा। कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। 3 बार जाने में कितना आएगा, 270 आएगा। बचे कितने, 330 में से 270 गए, तो बचे आपके 330, 60 बचे। कितने बचे, 60 बचे, प्लस 90 प्लस 60, चेक कर सकते हो आराम से। 90 गुणा 23 प्लस 60, तो 23 नाम कितना होता है, 207 होते हैं। 23 नाम होते हैं 207। 207 का मतलब हो गया 207 का मतलब हो गया 2070। 2070 प्लस 60, 2070 प्लस 60 जोड़ेंगे तो आराम से हो जाएगा 2130। कितना हो गया, 2130, ये सही है आपको। अब इसका मान निकालना, अब यहाँ देखना है एन सम है, एन का मान 23 है। 90 किससे बड़ा हो रहा है वो संख्या देखनी है, सम 23 विषम, तो विषम में तो सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक में। तो यहाँ लिख दो आप कोसेक थीटा की जगह कितना 60 आ जाएगा। अब कोसेक 60 का मान आपने नेक्स्ट मान आराम से देख सकते हो। साइन 60 का उल्टा, साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका मान आ जाएगा 2/√3। अब इसका मान पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसके लिए अपन को उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे में 4 का भाग देके देखो, 360 एक राउंड में, दूसरे राउंड में 720, 4 राउंड में 720 और 720 कितने हो गए, 720 और 720 हो गए आपके 1440। ये तो हो गए आपके 4 राउंड, ये तो पूरे हो गए। फिर अपन और जोड़ते हैं 360 को जोड़ते हैं 1440 में 360 जैसे जोड़ा 1440 में, तो कौन सा है 1440 में 360 और जोड़ दो। यही देख लो 360 का भाग कितनी बार जाएगा, 360 का भाग जाएगा 36 का भाग 230 जीरो, यानी 0 0 काटे 36 का भाग देख रहे हो, 36 का भाग जाएगा 216 में, तो कितनी बार चला जाता है 24 बार। 36 का भाग 216 में कितनी बार जाएगा, 216 में कितनी बार जाएगा, हाँ जी एक बार देख लेते हैं। 360 एक राउंड, फिर दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, 4 राउंड हो गए, 1440 हो गए। फिर 5वें राउंड और ये 6ठा राउंड हो गया। 6ठे राउंड में ये थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पहुंच जाएगा, 6ठा राउंड पूरा हो गया। 6ठा राउंड में हो गया आपका 2160 से थोड़ा सा कम है, 30 कम है, तो इसमें आएगा ये कौन सा क्वाड्रेंट, चौथा, फोर्थ चतुर्थांश। तो चौथे में सेक भी पॉजिटिव होता है और कॉस भी पॉजिटिव होता है, तो इसका मान कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी, अब अगले क्वेश्चन करेंगे कल। ठीक है, नेक्स्ट डे के लिए ओके।